पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बाकी सियासी जमातों का अब शहर कराची के अंदर कोई स्टेक बचा नहीं है। इस शहर की जिम्मेदारी भी हमने उठानी है। इस्लामाबाद के एक कौमी असम्बली के मेंबर को, उस मेंबर को जिसने दावे किए थे कि जी मैं पेट्रोल की कीमत आधी कर दूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, और ये सारे, लेकिन ज़रूर मैं जिस चीज़ पे एक्सपर्टीज रखता हूँ मैं अपने लीडर को बताऊंगा जी मैं ये कर लूँगा, तो मेरे लीडर मेरे पे भरोसा करेगा। शायद इमरान खान ने उसी पे भरोसा करके कह दिया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा, और अब उसको इस्लामाबाद के MLA को कराची में कहा गया कि ये आगे संभालेगा। तो भाई इनके बस की बात नहीं है। ये वजीर आला अपना एक काम बता दे जो इसने करा हो, दो काम को छोड़ दें, कोई एक डिपार्टमेंट जो इनका बड़ा ज़बरदस्त चल रहा हो। कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है शायद सीनियर जिसकी डिपार्टमेंट के खिलाफ इंक्वायरीज नहीं चल रही हैं। 7 साल पहले फेडरल गवर्नमेंट ने बंद करा दिया K4 का काम, और कई 3000 किस्म की कमेटियां अलग बना दी हैं उसके ऊपर। मैंने यही बताया ना कि काम ना खुद करते हैं ना किसी को करने देना चाहते हैं। 25 अरब का जो मंसूबा था वो 150 से 250 अरब चला गया है। ये टोटल फेलियर जो है सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 12 साल में 12-13 अरब रुपए खर्च कर दिए है और अभी तक K4 के मंसूबे का कुछ पता नहीं है। प्रोजेक्ट 25 अरब रुपए का उस वक्त एस्टिमेट किया गया। हमने FWO से, मोतबर इदारा है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का काम उसने किया और करता रहा है, उनके साथ बैठ के एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टिंग की। नहीं तो कोई और होता तो हम कुछ करते। FW के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्टिंग की, ये कहा कि 2 साल में आपने कंप्लीट करना है, कॉस्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद जो उनके मसाइल शुरू हुए कंसल्टेंट के साथ, इस वजह से डिले हुआ है। जितना नुकसान मुराद अली शाह साहब ने सिंध में रहने वालों को पहुंचाया है अपनी, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट हैं, ये काम नहीं कर सके। सूट पहन के टाई लगा के अंग्रेज़ी में बात करने का मकसद ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे वज़ीर आला हैं। आप मुराद अली शाह साहब सूबे सिंध के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपसे बेहतर आपके पीछे कोई खातून को अगर वज़ीर आला बना दें वो बेहतर काम करेंगी। K4 की हमारे ऊपर कई इल्ज़ाम लगे कि हमने अलाइनमेंट चेंज कर दी, ये फला कर दिया। अब क्लियर हो गया अलाइनमेंट कहाँ से आई थी, आपको नहीं पता है अगर तो आप पता करें। मैं नहीं किसी को इल्ज़ाम देना चाहता अभी कि जिसने वो अलाइनमेंट मंजूर की थी सही थी गलत थी, उसने की थी। उस वक्त उन्होंने 9 अलाइनमेंट्स को देख के ये अलाइनमेंट मंजूर की थी। अब वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर। मैं समझता हूँ इनको बहुत शर्म आनी चाहिए वज़ीर आला को इस तरह के झूठे बयान देने से पहले। और ये वज़ीर आला ही थे जिनका मैं रिकॉर्ड निकालूंगा, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस सिंध असेंबली में कहा था कि K4 के प्रोजेक्ट को इस वक्त रोक इसलिए दिया गया है, इनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा था कि K4 का प्रोजेक्ट इसलिए रुक गया है कि उसके डिज़ाइंस के अंदर फ्लॉज हैं। 162 अरब नहीं, 1621 अरब या 16,000 अरब कराची के लिए दें, वो भी कम है। मैं आपको बड़े साफ बताता हूँ कि कोई देने का इरादा नहीं है, ये बातें हैं। बस मुझे ये पता है कि शायद कराची के सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिलते हैं। तो अब ये सिर्फ होना है इस मुल्क में जब तक ये होंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि इनसे जान छुड़ाओ। सूबे सिंध के अंदर मेरी जमात तो नहीं थी ना, और सियासी जमातें थी जिनके वज़ीर आला है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर मौजूदा वज़ीर आला से जो है ना कोई, मैं समझ रहा हूँ ऐसा वज़ीर आला पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं आया होगा। जितना नुकसान इस वज़ीर आला ने इस सूबे को पहुँचाया है, जिस नालायकी से इसकी पूरी टीम ने काम किया है, जितनी बेज़ाब्तगियाँ इनकी दौर के अंदर पिछले छपी हैं उससे पहले नहीं छपी हैं। मुझे 3 साल हो गया, 2 साल के करीब में पहले चीफ मिनिस्टर था और 1 साल से ऊपर अभी हो गया। एक भी ऑर्डिनेंस सिंध असेंबली के बगैर हमने, और कवानीन इनसे बहुत ज़्यादा पास किए हैं, और अपोजिशन को साथ लेके कहीं पे उनसे इत्तेफाक राय भी हुआ है, कहीं पे ठीक अपोजिशन में काम है। एक भी ऑर्डिनेंस नहीं किया। ये उन्होंने 15 मिनट में या 20 मिनट में 11 ऑर्डिनेंस थे या 13 थे, मुझे नहीं पता, नेशनल असेंबली से बुलडोज किए। आज मुराद अली शाह साहब मिन्नत समाज कर रहे हैं। उन्होंने मिन्नत समाज करिए, वफाक से गुजारिश करी कि जो बसेस हैं वो भी आप फराहम कर दें, क्योंकि हमने तो अभी तक टेंडर ही नहीं दिया ना। तो ये हालात हैं इनके। लिहाजा अगर आज ग्रीन लाइन डिले है तो वो वजह भी सिंध हुकूमत है, क्योंकि अब भी बसेस वगैरह जितनी भी जो वफाक ने जिम्मेदारी ली है कि हम उसको फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत ने जो भी मंसूबे शुरू किए हैं उनके लिए पूरा जिम्मेदारी से पैसे मुख्तस किए हैं और पैसे वो देते चले गए। कहीं स्लो डाउन हो जाता है वो और बात है, अदरवाइज और मसले होते हैं। लेकिन अब ये इंश्योर करते हैं कि पैसे की कमी से
कराची को कम से कम अफेक्ट हो, और उसकी बड़ी पहले चीज़ है, कराची पूरे मुल्क को चला रहा है।